हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एट्थ पे कमीशन के रिगार्डिंग बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, एट्थ पे कमीशन के ऊपर स्थिति जो है स्पष्ट यहाँ पे नजर आ रही है। जैसा कि राज्यसभा में सवाल जवाब से ये चीज क्लियर हुई है कि क्या बजट 2024-25 के अंदर जो फरवरी में बजट आने वाला है उसके अंदर सरकार 8वें वेतन आयोग की घोषणा करेगी। तो इसके रिगार्डिंग अभी जो है कल की ही डेट का जो है ऑफिशियल अपडेट है, सारा कुछ इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो एट सीपीसी अगर आता है तो कितनी पे और पेंशन आपकी बढ़ेगी उसके रिगार्डिंग में बात करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर राज्यसभा, ये क्वेश्चन नंबर है 870 टू बी आंसर्ड ऑन ट्यूसडे December 3, 2024, यानी कल 3 दिसंबर 2024 को एक सवाल का यहाँ पे जवाब दिया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एट्थ सेंट्रल पे कमीशन यानी 8वें वेतन आयोग के गठन से रिलेटेड है। देखिए 870 जो क्वेश्चन है, श्री जावेद अली खान, श्री रामजी लाल सुमन विद द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बी प्लेस टू स्टेट्स, यानी इन्होंने जो है सवाल पूछा था फाइनेंस मिनिस्टर से कि वेदर गवर्नमेंट इज एक्टिवली कंसिडरिंग टू अनाउंस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एट्थ पे सेंट्रल पे कमीशन फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ड्यूरिंग द नेक्स्ट बजट इन फरवरी 2025 इन व्यू ऑफ प्रेजेंटेड इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स, यानी जो मुद्रास्फीति यहाँ पे बढ़ रही है उस हिसाब से देखते हुए क्या सरकार जो है 8वें वेतन आयोग का यहाँ पे गठन करने जा रही है। बजट 2025 जो फरवरी के अंदर आने वाला है तो उसके अंदर सरकार क्या इसकी घोषणा करने जा रही है, इसके ऊपर सक्रिय रूप से क्या सरकार विचार कर रही है। और आगे लिखा है, सेकंड क्वेश्चन में पूछा है कि इफ सो, अगर ऐसा है तो द डिटेल्स देयर ऑफ एंड इट इफ नॉट द रीजन देयर फॉर, यानी अगर ऐसा है सरकार सक्रिय रूप से इस पे काम कर रही है 8वें वेतन आयोग को लाने का या इसकी घोषणा करने को बजट 2025 के अंदर, तो अगर ऐसा है तो इसकी डिटेल हमें दो, और अगर नहीं कर रही है तो इसके भी हमें को डिटेल दो कि क्यों नहीं कर रही है सरकार, क्यों घोषणा इसकी नहीं करेगी, बजट 2025 के अंदर करेगी तो उसकी डिटेल दो, अगर नहीं करेगी तो उसका रीजन हमें बताओ कि क्यों जो है सरकार इसके ऊपर गठन पे विचार नहीं कर रही है। तीसरा सवाल इन्होंने पूछा था, विद द फिजिकल कंडीशन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट इज नॉट अलाउइंग द इंक्रीज इन पे ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड एट, तो इन्होंने तीसरा जो सवाल पूछा था कि क्या जो सरकार की, भारत सरकार की जो स्थिति है, फाइनेंशियल वित्तीय स्थिति है, क्या वो अलाउ नहीं कर रही है इस चीज़ को कि 8वां वेतन आयोग यहाँ पे आए, मतलब इतनी अच्छी कंडीशन नहीं है कि अब भारत की अर्थव्यवस्था की कि 8वां वेतन आयोग यहाँ पे लाया जाए। अगर ऐसा भी है तो इसकी भी डिटेल हमारे को दी जाए। तो ये 4 सवाल इन्होंने पूछे थे और इनके जवाब में यहाँ पे देखिए मिनिस्ट्री ऑफ, ये आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, श्री पंकज चौधरी ने इनका जवाब दिया है। दोनों सवाल ए और बी, इनका जवाब इन्होंने दिया है कि नो सच प्रपोजल इज अंडर कंसिडरेशन विद द गवर्नमेंट फॉर कंस्टिट्यूशन ऑफ एट सेंट्रल पे कमीशन फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय 8%। इनका कहना है कि अभी वर्तमान के अंदर ऐसा कोई भी प्रपोजल यहाँ पे नहीं है, सरकार के विचाराधीन नहीं है 8वें वेतन आयोग को लेकर। तो ये स्थिति अभी तक स्पष्ट हो जाती है, जैसा कि बड़े बड़े न्यूज़ चैनल वगैरह हैं, टीवी चैनल वगैरह हैं, सब में आपने देखा होगा कि बड़े जोरों शोरों से बात चल रही थी कि बजट 2025 के अंदर आपका अनाउंसमेंट किया जाएगा, 8वें वेतन आयोग की घोषणा की जाएगी। लेकिन यहाँ पे कल ही की डेट का जो है ये लेटेस्ट अपडेट है 8वें वेतन आयोग को लेकर, तो यहाँ पे बिल्कुल मना ही की जा रहा है कि अभी तक जो है इसके ऊपर कोई भी विचार यहाँ पे नहीं किया जा रहा और ना ही ऐसा कोई चीज़ जो है हमारे विचाराधीन है, मतलब कोई प्रक्रिया इस पर नहीं चल रही है अभी वर्तमान तक। तो बजट जो है आपका फरवरी 2025 भी ज़्यादा दूर नहीं है और 1 जनवरी 2026 से पे कमीशन लगना है तो वो भी ज़्यादा दूर आपका नहीं है, इसका गठन हो जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे ऐसे सवाल जो आ रहे थे तो जो कि कर्मचारियों की उम्मीद पे एक तरह से पानी यहाँ पे फिरता दिख रहा है। और देखिए यहाँ पे जो सी और डी जो आंसर थे उन्होंने आगे लिखा है कि डू नॉट अराइज, कि ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। तो सारी कुछ चीज़ें जो है यहाँ पे क्लियर है, ये जो है कल की ही डेट का अपडेट है। और जैसा कि फिटमेंट फैक्टर की बात करें तो शिव गोपाल मिश्रा वगैरह जो बता रहे थे 2.86 का फिटमेंट फैक्टर लाया जाएगा। अगर इतना फिटमेंट फैक्टर अगर सरकार लाती है तो आपका जो न्यूनतम बेसिक 18,000 है, इसको अगर 2.86 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 51,540 के करीब जो है आपका नया न्यूनतम वेतन निकल के आता है। और अगर इतना नहीं बढ़ाती है 1.95 के करीब या 1.85 के करीब निकाल के आता है तो 34-35 हज़ार करीब आपका जो है न्यूनतम जो है वेतन यहाँ पे रहने वाला है। लेकिन यहाँ पे स्पष्टली मना किया जा रहा है कि अभी जो है ऐसा कोई भी मामला विचाराधीन नहीं है। अब देखते हैं क्या कुछ अपडेट आता है, बजट भी ज़्यादा दूर नहीं है, सारी कुछ चीज़ें बाकी अभी तक जो है सरकार का कहना है कि ऐसा कोई भी मामला 8वां वेतन आयोग को लेकर कोई भी विचाराधीन नहीं है। तो एक तरह से ये जो है कर्मचारियों को तो एक तरह से झटका आप मान सकते हो कि यहाँ से पॉजिटिव न्यूज़ आती तो ये निकल सकता था कि हाँ भाई इस पर विचार किया जा रहा है, इस पर काम चल रहा है, जैसे सारा कुछ अप्रूव होगा तो आप लोगों के सामने बताया जाएगा। तो ये थी दोस्तों छोटी सी अपडेट, आई जानकारी आपको अच्छा लगी, वीडियो आपको अच्छा वीडियो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा और हमारा टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा जाके ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।